आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आज हम बात करने वाले हैं कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार का मूवमेंट आ सकता है और हमारा टारगेट क्या हो सकता है और प्लस हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए एंड देन अगर कॉल साइड मूवमेंट करेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा और पुट साइड मूवमेंट करेगा तो हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों आप हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ओके, वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं इसका जो लो था फ्राइडे का 44,816 का था। ठीक है, और इसका जो हाई था 45,380 था। मीन्स कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इस मोमेंट पे यहाँ से इसके बीच में काफी दिनों से मतलब अगर देखने जाएं तो 10 अगस्त यानी कि 10 अगस्त से इसी जोन में मोमेंट कर रहा था, है ना। और फ्राइडे को फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देकर अब रेसिस्टेंस 43,830 को यहाँ पे रेसिस्टेंस कर रहा है। और इसकी क्लोजिंग की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो इसकी क्लोजिंग आपको क्लियरली पता चल रही होगी कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, यहाँ पर, है ना, ये आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं जान लीजिए। अगर सपोज इसकी क्लोजिंग के अप साइड मतलब इसके यानी कि 45,156 को अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल में कोई भी, है ना, तो हम कॉल को बाय कर सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है 43,000 सॉरी 45,380 का हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा टारगेट होगा 45,463 का हो जाएगा। सपोज अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 45,690 का, है ना। और इसको भी ब्रेकआउट करेगी तो हमारा टारगेट होगा 45,837 का। सपोज अगर डाउन की तरफ आती है मीन्स की प्रीवियस डे की यानी कि फ्राइडे की लो को अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारा डायरेक्टली टारगेट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है तो हमारा डायरेक्टली टारगेट होगा 44,533 का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सपोज इसको भी अगर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, 45,535 को ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 44,484 का हो जाएगा। और सपोज इसको भी ब्रेकआउट करती है ना, यहाँ पे, तो डायरेक्टली हमारा टारगेट यहाँ तक के लिए इजिली हो जाएगा 44,330 का हो जाएगा। और सपोज इसको भी ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा। आ जाते हैं हम वन डे हावर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वन हावर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि आपको डायरेक्टली एक ट्रेड लाइन बनते हुए नजर आ रही होगी जो एक अप साइड आपको मूवमेंट दिखा रही है यहाँ से, है ना। डायरेक्टली अप साइड का ही मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल क्लियर कर दिया है कि क्या मूवमेंट हो सकता है। अब वन डे के टाइम फ्रेम सॉरी वन आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको बता दूं अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो हम पुट का पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट 44,816 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ का हो जाएगा यानी कि 45,535 का हो जाएगा। ठीक है, अगर अप साइड कंटिन्यू जाती है और 45,380 को ब्रेकआउट करती है तो हमारा टारगेट हो सकता है 45,463 का इजीली मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देती है 463 को ब्रेकआउट करेगी तो 45,690 को हमारा नेक्स्ट लेवल होगा यहाँ पे। ठीक है, और आ जाते हैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि इसमें भी एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, ट्रेड लाइन कंटिन्यू अप साइड जा रही है तो हमारा सेम लेवल यहाँ पे होगा। डायरेक्टली ऑप्शन चेन में हम बात कर लेते हैं। अभी ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी में हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बुलिश बुलिश मार्केट है निफ्टी में। ठीक है, पीसीआर से हम चेक किए तो पता चला एक बुलिश मार्केट है। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल साइड सॉरी पुट साइड सेलर यहाँ पे 31 लाख है और यहाँ पे 23 लाख है। मीन्स की ये भी मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी भी एक बुलिश आपको पता चला कि बुलिश है। और यहाँ पे पोजीशन की बात कर लें तो आप पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पोजीशन 1,30,000 1,90,000 यहाँ पे 45,000 पे 1,90,000। और इसके इस साइड जो ओआई चेंजिंग ओआई डेटा है, चेंजिंग ओआई डेटा फिलहाल यहाँ पे कम नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मीन्स की कल मार्केट हो सकती है कि कल ओपनिंग हो और ओपनिंग होने के बाद थोड़ी नेगेटिव मूवमेंट जाए, 100-200 पॉइंट नेगेटिव मूवमेंट जाए,
फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट करके फिर सेलर अपना पोजीशन चेंज करें तो ये डाउन की तरफ आए, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफी दिनों से मतलब यहाँ पर देखोगे कि काफी दिनों से जो मार्केट है इस जोन में मतलब डाउन 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 था, ठीक है। इसी जोन में मूवमेंट कर रहा था, मतलब कि 44,830 से इसके नीचे ही मूवमेंट कर रहा था। डायरेक्टली हम बात कर ले तो 9 अगस्त से, मीन्स एक महीने से मार्केट इसी जोन में मूवमेंट कर रहा था। कोई खास यहाँ पे इसने मूवमेंट दिया ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ खास मोमेंट यहाँ पे दिया ही नहीं था, वो 800 के आसपास कुछ मोमेंट यहाँ पर दिया हुआ था। तो अब हो सकता है कि इसको मोमेंट करे, जो भी बायर होंगे, जो सेलर ये बायर यही सोचेगा कि आप इसको मोमेंट नहीं कर, हो सकता है कि इसको डाउन की तरफ एक बार फिर से आए, यहाँ पे डाउन की तरफ आए, डाउन की तरफ मोमेंट करने के बाद अप साइड जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की थिंक यही होगी कि मार्केट ने अब इसको ब्रेकआउट किया है तो अब अभी जाएगा, है ना। तो मार्केट क्या कर सकती है, सबका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए डाउन साइड आ सकती है, ठीक है। दैट्स क्लियर, आई होप आप सब लोग को पता चल गया होगा। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। निफ्टी में आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डे हाई डे लो आपको पता चल रहा होगा कि डे लो, ये डे हाई थी और ये डे लो था, है ना, बराबर। इतना तो आप लोग को क्लियरली पता चल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। डे हाई था, डे लो था, और इसकी क्लोजिंग जो हुई थी, चलिए क्लोजिंग की भी बात कर लेते हैं। इसकी जो क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग यहाँ पे होती है, देखिए अगर क्लोजिंग की शायद अगर ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही हो जाएगा 19,867 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 19,882 का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हम मोबाइल डेटा चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम पोजिशन बनाएंगे, क्योंकि इसके हिसाब से इसका अभी तक का सबसे हाई है, ठीक है। अगर कल की लो को अगर यहाँ पे डाउन साइड यानी कि यहाँ पे बियरिश कैंडल बनती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 90,725 का हो जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो हमारा नेक्स्ट डायरेक्टली हमारा जो टारगेट हो जाएगा 90,669 का हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करती है तो हमारा टारगेट हो जाएगा 90,556 का, ठीक है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली टारगेट हो जाएगा 90,500 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यानी कि निफ्टी जो है कंटिन्यू अप साइड का मूवमेंट दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कल स्टॉप लॉस बहुत लोग अपना पोजीशन डे नाइट का बना के रखे होंगे, तो हो सकता है हिट करने के लिए तो डाउन में आए, बट अगर इसको ट्रेड लाइन को डाउन करती है तो समझ लीजिए यहाँ तक मार्केट मूवमेंट कर सकती है। या फिर आप चेक कर सकते हैं ओआई डेटा, ओआई डेटा पे पोजीशन सेलर की कहाँ पे है, उसके हिसाब से मार्केट मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो ओआई डेटा चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना क्या करेंगे, पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग को क्लियरली पता चल गया होगा कि हमारा टारगेट क्या हो सकता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।